Good morning, students. How are you all? All are fine. I'm fine. Hello. First all of mute yourself. All the students mute yourself. सब अपने आप को म्यूट करो. आगे देखो कल क्या किया था. चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था. चैप्टर सेकंड के क्या करवाए थे? वर्ड मीनिंग करवाए थे मैंने. आप लोगों ने सभी ने लिखे होंगे. यस मैम. वेरी गुड. आज क्या करेंगे? इसको ट्रांसलेट करेंगे. ठीक है, इसकी रीडिंग करेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 11 रीडर की बुक, चैप्टर सेकंड चैप्टर है दादाजी एंड भिखू. चैप्टर सेकंड कौन सा है? दादाजी एंड भिखू. चलो देखो. वन डे, एक दिन, दादाजी एंड भिखू वर वॉकिंग अलोंग ए फॉरेस्ट पाथ. फॉरेस्ट क्या होता है? जंगल. हाँ, वर्ड मीनिंग मैंने लिखवाया है बेटा, नोटबुक सामने रखो. एक दिन दादाजी और भिखू दोनों साथ में कहाँ जा रहे थे? जंगल के रास्ते पर जा रहे थे. वॉकिंग होता है चलना या जाना. वॉकिंग के लिए सुबह सुबह जाते हो ना घूमने के लिए, वैसे ही एक दिन दादाजी और भिखू जंगल के रास्ते पर साथ में जा रहे थे. इट वॉज अ हॉट डे. उस दिन बहुत गर्मी थी. जो दिन था वो कैसा था? एकदम गर्म था. इट वॉज अ हॉट डे एंड दे वर वेरी थ्रस्टी का मतलब होता है प्यासा, प्यास लगना. उनको बहुत तेज प्यास लग रही थी. They wanted something cool to drink. They wanted. They का मतलब होता है वे. Wanted का मीनिंग होता है चाहना या पाना. Something cool to drink. Cool होता है ठंडा और drink होता है पानी या पीना. ठीक है, पीना. देखो, They want something cool to drink. वे कुछ ठंडा पीने के लिए चाहते थे. वे दोनों क्या चाहते थे? कुछ ठंडा पीना चाहते थे. आफ्टर वेलकमिंग सम डिस्टेंस. डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है? दूरी. ठीक है. आफ्टर वेलकमिंग सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर चलने के बाद, दे केम अक्रॉस ए स्ट्रीम. स्ट्रीम क्या होता है बेटा? झरना. क्या होता है? झरना, जिसमें क्या होता है? पानी बहता है. दे केम अक्रॉस ए स्ट्रीम. वे एक झरने के पास से गए. द स्ट्रीम वॉज फुल ऑफ फ्रेश कूल एंड स्वीट वाटर. द स्ट्रीम वॉज फुल ऑफ फ्रेश कूल एंड स्वीट वाटर. जो झरना था वो किससे भरा हुआ था? फुल होता है भरा हुआ. जो झरना था वो किससे भरा हुआ था? फ्रेश ताजा, कूल ठंडा, एंड स्वीट वाटर मीठे पानी से भरा हुआ था. जो झरना था वो किससे भरा हुआ था? ताजा, ठंडा और मीठे पानी से भरा हुआ था. ठीक है, आगे देखो. दे नेल्ट डाउन एंड ड्रिंक द कूल वाटर. नेल्ट डाउन का मीनिंग क्या बताया था बेटा मैंने आपको? मैंने बताया था घुटने के बल बैठना या घुटने टेक के बैठना. दे नील्ट डाउन, वे झुके. एंड ड्रैंक द कूल वाटर, और उन्होंने ठंडा पानी पिया. आफ्टर दे हैड ड्रंक फ्रॉम द स्ट्रीम. आफ्टर दे हैड ड्रंक फ्रॉम द स्ट्रीम. आफ्टर होता है बाद में. पानी पीने के बाद में. ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक कौन सी फॉर्म है बेटा? थर्ड फॉर्म है. कितनी फॉर्म होती है? 3 फॉर्म होती है. कौन कौन सी होती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. फर्स्ट होती है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक. ये कौन सी फॉर्म है? ड्रैंक. थर्ड फॉर्म है. ठीक है, तीनों फॉर्म आ गई. ऊपर देखो ड्रिंक आया है, फिर नीचे ड्रैंक आया है, फिर इसके नीचे थर्ड में कौन सा आया है? ड्रंक आया है. तीनों फॉर्म आ गई. आफ्टर दे हैड ड्रंक फ्रॉम द स्ट्रीम. उस झरने से पानी पीने के बाद दादाजी सेड, दादाजी ने कहा, थैंक यू. गुड मॉर्निंग मैम.
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दादाजी ने क्या कहा? धन्यवाद। स्ट्रीम किसको कहा? झरने को क्या बोला? धन्यवाद बोला। भिक्खू हु वॉज वॉचिंग हिज ग्रैंडफादर। वॉचिंग होता है देखना। वॉचिंग क्या होता है? देखना। क्या देखना? सब कुछ देखना। वॉचिंग मूवी, ठीक है। वॉचिंग ट्रीज। भिक्खू हु वॉज वॉचिंग, भिक्खू जो देख रहा था किसको? हिज ग्रैंडफादर, अपने दादाजी को। ये देखो पिक्चर, देखो पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, इसके दादाजी। और भिक्खू क्या कर रहा है? ऐसे देख रहा है दादाजी को। क्या कर रहा है? देख रहा है। भिक्खू वॉज वॉचिंग हिज ग्रैंड फादर एंड लाफ्ड। लाफ होता है हंसना, और फिर क्या करता है? हंसता है। क्यों हंसता है? ये देखो। दादाजी, दादाजी वाई डिड यू थैंक द स्ट्रीम। दादाजी वाई होता है क्यों, थैंक होता है धन्यवाद। दादाजी आपने जो झरना है उसको धन्यवाद क्यों कहा? वो क्या करता है? वो दादाजी और वो दोनों पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद में दादाजी क्या करते हैं? उस स्ट्रीम को क्या बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं। और फिर भिक्खू क्या करता है? दादाजी को देखता है और हंसता है। फिर दादाजी क्या दादाजी को बोलता है, वाई डिड यू थैंक द स्ट्रीम। दादाजी आपने जो स्ट्रीम है उसको धन्यवाद क्यों कहा? इट इज नॉट ए लिविंग थिंग। यह कोई जीवित वस्तु नहीं है। देखो, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दो होते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं? जिसमें जीव होता है। जिसमें क्या होता है? जीव होता है। वो कौन सी होती है? लिविंग थिंग्स होती है। और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती है? जिसमें जीव नहीं होता है, ठीक है। जो डेड के समान होती है वो कौन सी होती है? नॉन लिविंग थिंग होती है। तो देखो, इट इज नॉट ए लिविंग थिंग। यह कोई एक जीवित वस्तु नहीं है। जब अपन थैंक यू बोलेंगे तो कोई सामने से रिप्लाई मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है। इट कांट हियर यू, ये तो आपको सुन नहीं सकता है। जो स्ट्रीम है वो आपको नहीं सुन सकता है, फिर भी आप इसको थैंक यू बोल रहे हो। इट डज नॉट अंडरस्टैंड यू व्हाट यू से। यह नहीं, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। यह नहीं समझ सकता है क्या कि आपने थैंक यू क्यों कहा। ये तो नहीं समझ सकता है आपने थैंक यू क्यों कहा, क्योंकि ये तो नॉन लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग नहीं है, ये तो नॉन लिविंग थिंग है। आगे देखो, नेक्स्ट पेज। दैट्स ट्रू, यह सही है। किसने कहा? दादाजी ने। दादाजी ने कहा दैट्स ट्रू, ये सही है। बट वी आर ह्यूमन बीइंग एंड नॉट एनिमल्स। लेकिन हम क्या हैं? ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं? मनुष्य, प्राणी। क्या होता है? मनुष्य या प्राणी। हम क्या है? मनुष्य हैं। एंड नॉट एनिमल्स, हम कोई जानवर नहीं है। वी अंडरस्टैंड एंड एप्रिशिएट व्हेन समबडी हेल्प्स अस। अंडरस्टैंड का कम हो थोड़ी क्लास से। वी अंडरस्टैंड, हम समझते हैं। एप्रिशिएट, एप्रिशिएट होता है किसी की प्रशंसा करना। एप्रिशिएट का मीनिंग मैंने कल लिखवाया था बेटा, प्रशंसा करना। वी अंडरस्टैंड, हम समझते हैं। एंड एप्रिशिएट, और एप्रिशिएट करते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं। व्हेन समबडी हेल्प अस, जब हमारी कोई सहायता करता है, कोई व्यक्ति हमारी सहायता करता है तो हम क्या करना चाहिए? उनको एप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करना चाहिए। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? नो का मीनिंग होता है जानना। क्या तुम जानते हो? वाई पीपल से थैंक यू, क्या तुम जानते हो? पीपल होता है लोग। क्या तुम जानते हो कि जो लोग होते हैं वो धन्यवाद क्यों बोलते हैं? दादाजी क्या बोलते हैं? दादाजी बोलते हैं बेटा हम जानवर नहीं है, हम तो ह्यूमन बीइंग हैं। और हमें जब हमारी कोई सहायता करता है तो हमें उनको क्या करना चाहिए? एप्रिशिएट करना चाहिए। और क्या तुम जानते हो कि वाई पीपल से थैंक यू, कि लोग धन्यवाद क्यों बोलते हैं? आगे देखो, दादाजी एक्सप्लेन टू भिक्खू। एक्सप्लेन का मीनिंग होता है किसी भी चीज को अच्छे से बताना, किसी भी चीज को गहराई में बताना। बेटा म्यूट करो, अमान म्यूट करो बेटा। म्यूट करो, आवाज नहीं, आपकी वजह से फिर सारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं।
आगे देखो, दादाजी ने अच्छे से पूरी बात बताई। गॉड इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ। क्रिएटर होता है किसी भी चीज को बनाने वाला, किसी भी चीज को उत्पन्न करने वाला, किसी भी चीज को पैदा करने वाला, किसी भी चीज को बनाने वाला, क्रिएट करने वाला किसी भी चीज को। तो आगे देखो, दादाजी एक्सप्लेन टू भिक्खू। दादाजी ने हर बात अच्छे से बताई। किसको? भिक्खू को। पेड़ के नीचे दादाजी और भिक्खू बैठे हैं ना दोनों। गॉड इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ। भगवान, गॉड क्या होता है? भगवान। इस पृथ्वी पर भगवान ही हर वस्तु को बनाने वाला है। इस पृथ्वी पर, इस धरती पर भगवान ही हर एक वस्तु को बनाने वाला है। He has given us beautiful lakes। भगवान ने हमें क्या दिया है? ब्यूटीफुल लेक्स, सुंदर झरने, स्ट्रीम्स, लेक्स नदियां, झरने, रिवर्स, सीज, माउंटेन्स, हिल्स, ट्रीज, एनिमल एंड मैनी अदर थिंग्स व्हेनेवर वी नीड हेल्प। भगवान ने हमें बहुत सुंदर क्या क्या दी है? हमें झरने दी हैं, नदियां दी हैं, समुद्र दिए हैं, पर्वत दिए हैं, पहाड़ियां दी है, और बहुत सारे पेड़ पौधे, जानवर, ये सब चीजें हमें किसने दी है? भगवान ने दी है। ये क्या, जितनी भी चीज है पृथ्वी पे किसने दी है? हमें भगवान ने दी है। चाहे वो कोई भी चीज हो, सब किसने बनाया है? क्रिएटर कौन है? गॉड। क्रिएटर कौन है? गॉड। He always there to help us। वे हमेशा हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। कौन? गॉड। So when we were thirsty, he gave us this cool fresh water। So जब हम क्या होते हैं? बहुत प्यासे होते हैं, तब भगवान ने हमें क्या देते हैं? ठंडा और ताजा पानी। पीने के लिए भगवान हमें क्या देते हैं? ठंडा और ताजा पानी देते हैं। So we need to thank his creation। इसीलिए हमें क्या कहना चाहिए? थैंक यू कहना चाहिए। जब हमारी कोई हेल्प करता है तो इसलिए हमें क्या बोलना चाहिए? इसको थैंक यू बोलना चाहिए। We also need to thank him for providing things to help us। प्रोवाइडिंग होता है गिविंग, किसी भी चीज को देना। क्या होता है? प्रोवाइडिंग, किसी भी चीज को देना। We also need to thank him for providing things to help us। इसीलिए हमें जो भी वस्तु मिलती है उसके बदले में सामने से क्या बोलना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहिए। जिस तरह से आप क्लास में किसी से कोई चीज मांगते हो, शार्पनर, पेंसिल, इरेजर, तो जब हमारा फ्रेंड अपने को देता है तो क्या बोलना चाहिए? हमें थैंक यू बोलना चाहिए। ठीक है? तो वी मस्ट थैंक एवरीवन हु डज समथिंग फॉर अस। इसलिए वी मस्ट थैंक, इसलिए हमें थैंक बोलना चाहिए एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति को, हु डज समथिंग फॉर अस, जो हमारे लिए कुछ करता है। हु डज समथिंग फॉर अस, इसलिए हमें प्रत्येक व्यक्ति को क्या बोलना चाहिए? थैंक्स बोलना चाहिए, जो हमारे लिए क्या करता है? कुछ करता है। भिक्खू थॉट, भिक्खू ने सोचा, ही इज राइट, वह सही है। राइट का मतलब क्या होता है? सही, और रॉन्ग क्या होता है? गलत। ही इज राइट, वह सही है। विदाउट गॉड क्रिएशन, विदाउट होता है के बिना, भगवान के बनाए बिना क्रिएशन होता है बनाना, क्रिएट करना, पैदा करना, बताया ना मैंने अभी। ठीक है? विदाउट गॉड क्रिएशन, अगर भगवान ने कुछ नहीं बनाया होता, वी वुड नॉट गेट फूड और वाटर, तो हम कभी भी भोजन और पानी प्राप्त नहीं कर सकते थे। अगर भगवान ने कुछ बनाया ही नहीं होता तो हम पानी और भोजन कैसे प्राप्त कर पाते? वी मस्ट कीप थैंकिंग गॉड फॉर एवरीथिंग। वी मस्ट कीप थैंकिंग, हमें भगवान को प्रत्येक चीज के लिए क्या बोलना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहिए। ही हैज मेड फॉर अस, भगवान ने हमें क्या किया है? बनाया है। चैप्टर हो गया बेटा कंप्लीट। छोटा सा चैप्टर था, दादाजी एंड भिक्खू। आगे देखो,
द करेक्ट ऑप्शन। पेज नंबर 13 निकाला बेटा? 13 दादाजी एंड भिक्खू वर वॉकिंग अलोंग ए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जा रहे थे या हाउस जा रहे थे? सेकंड पे टिक करो बेटा, सेकंड है ना, उस पे टिक करो। ए में करो, सेकंड पे राइट टिक करो। दादाजी एंड भिक्खू वर वॉकिंग अलोंग ए फॉरेस्ट वाले पे, जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या होते हैं? ट्रीज ही तो होते हैं। दादाजी एंड भिक्खू वर ड्रैंक वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम। कहां से पानी पिया था उन्होंने? वेल, कुआं से या फिर स्ट्रीम्स? स्ट्रीम थर्ड वाले पे करो बेटा। हाँ बेटा, थर्ड वाले पे राइट क्लिक करो। राइट 5 थिंग्स वी शुड थैंक फॉर गॉड। हमें क्या करना है? 5 चीजें लिखनी है। राइट 5 थिंग्स वी शुड थैंक गॉड। तो भगवान को क्या बोलना है? उसके लिए थैंक्स बोलना है, और कोई भी 5 चीज लिखनी है। ठीक है, तो अभी अपन ने चैप्टर में पढ़ा था ना, कौन सी 5 चीज दी है भगवान ने अपने को। चलो राइट डाउन इन योर बुक। बुक में लिखो बेटा। थैंक यू गॉड फॉर ब्यूटीफुल लेक। आया था ना? बी देखो बेटा, ब्यूटीफुल लेक। फिर क्या है आगे? माउंटेन्स। सी हिल्स। ट्रीज। एनिमल्स। BEAUTIFUL ब्यूटीफुल लेक। LAKE लेक। ब्यूटीफुल लेक, LAKE लेक। MOUNTAINS माउंटेन्स। HILLS हिल्स। TREES ट्रीज। और फिर लास्ट वन है एनिमल्स। ANIMALS एनिमल्स। Have you write down beta? Say yes or no. Yes, very good. आगे देखो, नेक्स्ट वन सी है। फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उनमें क्या करना है? फिल करने हैं, वर्ड्स फिल करने हैं। ठीक है, चलो।
सी देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फर्स्ट में देखो ए लिखो आप। ए में देखो, दे वांटेड समथिंग टू ड्रिंक, वे क्या चाहते थे, कूल वाटर। तो इसमें फर्स्ट में क्या हो जाएगा, दे वांटेड समथिंग कूल टू ड्रिंक, was full of fresh and sweet water, so the stream was we are human beings and not animals. He gave us the cool and sweet water. So we need to thank his creation. मैम सी में क्या है? किसमें बेटा, सी में एनिमल्स, ANIMALS, एनिमल्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बारिश हो रही है। लिखा बेटा सबने? Have you write down all the students? Say yes or no? चलो आगे देखो बेटा, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट देखो, इट वॉज ए सन्नी डे, सन्नी डे लिखा बेटा? आगे देखो, राइट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। इट वॉज ए सन्नी डे, यस टी। फर्स्ट में क्या हो जाएगा, टी। द स्ट्रीम वॉज फुल ऑफ डर्टी वाटर, नो द स्ट्रीम वॉज फुल ऑफ स्वीट वाटर, तो इसमें हो जाएगा एफ। आगे देखो, द यंग बॉय वॉज वॉचिंग हिज दादाजी, ट्रू। God is everywhere, yes it is true. Everything is made by God, yes T.
शायद लिख लिया होगा, सबने लिखा बेटा? आगे देखो, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग। नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको क्या करना है? मैचिंग करना है मीनिंग के साथ। ठीक है, देखो स्ट्रीम, स्ट्रीम का होगा तो ऊपर से थर्ड, स्मॉल फ्लो ऑफ वाटर, तो स्मॉल फ्लो और वाटर को क्या कर देंगे? स्ट्रीम से मैचिंग कर देंगे। कर दिए बेटा? स्मॉल SMALL, स्मॉल FLOWOF ऑफ WATER वाटर। कर दिया मैचिंग? देखो क्रिएटर, क्रिएटर का होगा थिंग्स मेड बाय समवन, ऊपर ही ऊपर है फर्स्ट नंबर, उसको मैचिंग करेंगे। सी प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग का हो जाएगा गिविंग, GIVING, गिविंग। आगे देखो क्रिएशन, क्रिएशन का क्या हो जाएगा? गॉड, G और D, गॉड। एंड लास्ट वन एप्रिसिएट का हो जाएगा PRAISE, प्रेज। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी बेटा, ठीक है ना? अपने सेकंड चैप्टर में E तक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट अपन नेक्स्ट डे करेंगे बेटा, F आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नेक्स्ट डे करेंगे। ओके, ठीक है? Thank you. Yes, ma'am. Okay, now your class is over. Bye students. Thank you so much. Bye, ma'am. Bye beta.